वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ईगल्स पर। और आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। तो हम इसको शुरू करते हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझिए। 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट में आप डिग्रीज को बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे, नो बॉय इज सो वाइज एज रोहन। ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। रोहन इज वाइजर देन एनी अदर बॉय, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। रोहन इज द वाइजेस्ट बॉय, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। दूसरा सेंटेंस, वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज अशोक, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। अशोक वाज ग्रेटर देन मैनी या मोस्ट अदर किंग्स, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसके बाद में है राधा इज एज इंटेलिजेंट एज मधु, ये भी आपकी पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद में मधु इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राधा, ये कंपैरेटिव डिग्री है। पंजाब इज नॉट सो हॉट एज मद्रास, ये पॉजिटिव डिग्री है। मद्रास इज हॉटर देन पंजाब, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं, अब इसमें समझेंगे कौन सी डिग्री कैसे पहचानेंगे क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है। तो सबसे पहले इसमें देखिए सो और एज। जिस किसी सेंटेंस में सो और एज दे रखा हो तो वो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा। पहली तो पहचान इसकी ये है। दूसरी पहचान, अगर वाक्य नो से शुरू हुआ है तो भी वो पॉजिटिव डिग्री होगी। ठीक है, इसी तरीके से कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे? पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर लगाने से। ऑलरेडी इसमें ई लगा हुआ है तो इसमें केवल आर लगाया। जहां देन लगा होगा, एनी अदर होगा, वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, ई आर, देन, एनी अदर, ये सारी जो पहचान है वो कंपैरेटिव डिग्री की है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या है? दा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दा होगा और उस डिग्री के अंत में ई एस टी, हालांकि ई इसमें ऑलरेडी है तो एस टी लगा हुआ है, तो ये आपकी सुपरलेटिव की पहचान है। दूसरी चीज, अब बनाएंगे कैसे, बनती कैसे है? तो पॉजिटिव डिग्री का पहला पार्ट और इसका दूसरा पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंपैरेटिव बनाते समय और सुपरलेटिव बनाते समय पॉजिटिव डिग्री का दूसरा जो पार्ट है वो पहले रखा जाता है। रोहन यहाँ पर भी है, रोहन यहाँ पर भी है। ठीक है, इज रहेगा दोनों में, क्योंकि रोहन एक है। इज यहाँ पर टेंस नहीं चेंज करते हैं। दूसरी चीज, अगर ये वाक्य निगेटिव में है, पॉजिटिव वाली डिग्री अगर निगेटिव में है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अफर्मेटिव में रहेगी, यहाँ निगेटिव नहीं लगाएंगे। ठीक है, और बनाने का तरीका मैं बता चुका हूँ। इसमें ई आर लगा देते हैं, वाइजर देन एनी अदर बॉय, तो बॉय इधर आ जाएगा दूसरे नंबर पे। यहाँ पर रोहन इज द वाइजेस्ट बॉय, इसमें ई एस टी लग जाता है तो ये सुपरलेटिव बन जाती है। ठीक है, अगला समझते हैं, वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज अशोक, ये पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि ये सो और एज के बीच में है। ग्रेट एक सालेबल है, सालेबल कहानी में हम समझाएंगे आपको बाद में, पहले इसको समझते हैं। तो अब आप देखिए, ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है यहाँ तक। तो ये कंपैरेटिव बनाते समय इसको आगे ले आते हैं। अशोक बाज ग्रेटर, कंपैरेटिव बनाते हैं तो देखिए मैंने बताया था आपको, इस डिग्री के अंत में ई आर लगाने से कंपैरेटिव बन जाती है। तो ग्रेटर देन मैनी या मोस्ट अदर किंग्स। अब यहाँ पर आप हो गए इधर तो एनी अदर लगाया था, यहाँ मैनी और मोस्ट क्यों? तो इसका रूल ये है, अगर डिग्री के शुरू में वेरी फ्यू दे रखा है तो कंपैरेटिव में उसको मैनी या मोस्ट अदर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो वेरी फ्यू है ना के बराबर इसका मीनिंग होता है, तो ये निगेटिव का मीनिंग दे रहा है, तो ये निगेटिव डिग्री है, इसलिए सो और एज के बीच में। अगर ये निगेटिव में है तो ये दोनों डिग्री किस में बनेगी? अफर्मेटिव में। यहाँ कहीं नॉट नहीं लगेगा, इसमें कहीं निगेटिव वर्ड नहीं होगा, तो यहाँ मैनी मोस्ट अदर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सुपरलेटिव में क्या होता है? अशोक वाज वन ऑफ, तो देखिए वेरी फ्यू के को चेंज करते हैं कंपैरेटिव में हम मैनी और मोस्ट अदर में, और वेरी फ्यू को चेंज करते हैं सुपरलेटिव में वन ऑफ में, तो ये वन ऑफ में चेंज होता है। दा तो लगेगा ही, ग्रेड में ई एस टी जोड़ देते हैं, ग्रेटेस्ट किंग्स, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब इसके बाद में देखिए आगे, राधा इज एज इंटेलिजेंट एज मधु। अब ये डिग्री जो है पॉजिटिव वाली, देखिए आप एज के बीच में, तो ये अफर्मेटिव में है। अगर ये अफर्मेटिव में होगी तो फिर ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ना आपकी, ये देखिए आप इसको, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ये निगेटिव में बनेगी, तो ये दूसरा वाला हिस्सा पहले आ जाएगा। मधु इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राधा, इसमें एनी अदर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसका सीधा सा कारण है क्योंकि इसमें शुरू में नो नहीं दे रखा हो, नो नहीं है तो यहाँ एनी अदर नहीं होगा। ठीक है, फिर पंजाब इज नॉट सो हॉट एज मद्रास, तो इसका ये पॉजिटिव है, ये नॉट दे रखा है तो ये नेगेटिव है, तो इधर वाली नेगेटिव में नहीं बनेगी, अफर्मेटिव में बनेगी। तो मद्रास इज हॉटर देन पंजाब, तो यहाँ पर एनी अदर नहीं आएगा, मैं बता चुका हूँ, इधर नो नहीं है, नो होगा तभी इधर एनी अदर आता है कंपैरेटिव में। ठीक है, एक चीज आपने देखी होगी इसमें कि इन दो डिग्रीज का सुपरलेटिव नहीं बना है। सुपरलेटिव इसलिए नहीं बना है क्योंकि ये तुलना दो के बीच में है। जब तुलना दो के बीच में होती है तो सुपरलेटिव नहीं बनती है। वो कारण ये है कि हम किसी एक में से किसी एक को अच्छा दिखा देते हैं तो वो कंपैरेटिव हो जाता है, कि मतलब अधिक अच्छा। कंपैरेटिव में मोर का मतलब अधिक अच्छा, लेकिन सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो दो में से सबसे अच्छा कैसे हो सकता है? 3 में से, 4 में से, ज्यादा में से सबसे अच्छा हो सकता है कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो क्लास में
लड़कों में से सबसे अच्छा लड़का है राम, तो सबसे अच्छा होगा तभी लगाएंगे ना यहाँ पर। तो सुपरलेटिव नहीं बनती है दो की, चाहे दो व्यक्ति हो या वस्तु हो, दो स्थान हो, ठीक है। अब थोड़ा आगे समझते हैं, पॉजिटिव और कंपैरेटिव की तुलना यहाँ पर और अच्छे समझाई गई है। आप इसको यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव डिग्री पहचाने कैसे, सो और एज के बीच में होगी, निगेटिव वर्ड तो ये निगेटिव में होगी, तो बनेगी किसमें, फिर ये अफर्मेटिव में बनेगी, और सुपरलेटिव वाली भी अफर्मेटिव बनेगी, इसे हम समझ चुके थे। अफर्मेटिव होगी पॉजिटिव डिग्री कब, जब एज और एज के बीच में होगी, तब अगर ये अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव में ये निगेटिव में बन जाएगी, और यहाँ पर भी निगेटिव में बनेगी, सुपरलेटिव भी, ठीक है। अगर पॉजिटिव डिग्री में नो दे रखा है शुरू में इन द स्टार्ट, तो ये देन के बाद इसमें एनी अदर आ जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चेंज कर देते हैं नो को, कंपैरेटिव में एनी अदर, और सुपरलेटिव में इसके बदले में कुछ भी नहीं आता, ये मैंने लगा दिया है यहाँ पर निगेटिव, ठीक है। यहाँ पर इसके बदले में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अगर वेरी फ्यू दे रखा है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, तो यहाँ पर देन के बाद मैनी लगा सकते हैं या मोस्ट लगा सकते हैं, अदर तो आएगा ही, मैनी अदर लगा सकते हैं या मोस्ट अदर लगा सकते हैं, और सुपरलेटिव में इसके बदले में आ जाएगा वन ऑफ। ये चीज़ हमने यहाँ पर आपको भी समझाई थी। इसमें देखिए वेरी फ्यू के बाद में मैनी या मोस्ट अदर कंपैरेटिव में आया था, वन ऑफ आया था आपका सुपरलेटिव में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यहाँ देखिए, तो जैसे यहाँ पर एक चीज़ और समझानी है, पॉजिटिव डिग्री में एक सिंगल वर्ड होता है ग्रेट, ये एडजेक्टिव भी होता है, तो इसमें ई आर लगा देंगे, ई आर के बाद देन आता है, तो ये कंपैरेटिव बन जाता है, तो ग्रेट में इसे ग्रेटर कर दिया, ई आर लगा दिया। सुपरलेटिव में ई एस टी लग जाता है, धातु शुरू में आता ही है, तो ग्रेटेस्ट कर दिया, ये ग्रेटेस्ट जो है ना, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। डिग्री बनाना बहुत आसान है। अब आप कहोगे कि ये यहाँ पर तो आपने मोर लगा दिया था, मोर इंटेलिजेंट, ये कैसे हुआ, तो इसकी कहानी हम आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे सा लेवल की कहानी। सा लेवल क्या है, अभी पीछे हम बात कर रहे थे सा लेवल के बारे में। तो पॉजिटिव डिग्री में अगर 1 सा लेवल है तो वो डिग्री बिल्कुल सेम रहेगी, चाहे वो 1 सा लेवल की हो या 2 सा लेवल की हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ग्रेट है, ब्रेव है, टॉल है, वाइज है। अब 1 सा लेवल की कहानी क्या है, अगर हम कोई वर्ड बोल रहे हैं और उसको बोलने में हमें जीभ को एक बार में ही घुमाना पड़ रहा है, तो वो 1 सा लेवल होता है, जिसे हम ग्रेट बोलते हैं, ब्रेव, टॉल, वाइज। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव में ई आर लगा करके वो कंपैरेटिव बन जाती है, ग्रेटर, ब्रेवर, ई एस टी लगा देते हैं सुपरलेटिव में उसके अंत में, तो ग्रेटेस्ट, ब्रेवेस्ट, ओके। लेकिन यहाँ कहानी अलग है, 2 और मोर देन 2 सा लेवल, 2 या 2 से ज़्यादा सा लेवल हैं, तो उनको बनाने के लिए हम कंपैरेटिव में उस डिग्री से पहले मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में द मोस्ट लगाते हैं। जैसे इसमें समझें कितने सा लेवल हैं, इंटेलिजेंट, इसको बोलने में हमें 3 बार अपनी जीभ को तिरछा करना पड़ रहा है, तो ये इंटेलिजेंट, ये आपका 3 सा लेवल वाला वर्ड है, तो इससे पहले हम लगाएंगे मोर और यहाँ लगाएंगे द मोस्ट। इसी तरीके से ब्यूटीफुल 3 सा लेवल है, तो यहाँ पर भी मोर लगेगा, इससे पहले यहाँ पर मोर लगेगा, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पर द मोस्ट लगेगा। इसी तरीके से फेमस, फेमस 2 सा लेवल, डिफी, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे फेमस, यहाँ पे है डिफिकल्ट, तो यहाँ पर 2 सा लेवल है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, और यहाँ डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट को मोर डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें 2 सा लेवल हैं, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज आपका कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, द ताज इज द बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, नो गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज सुनीता। इन दोनों को आप बनाएंगे और कमेंट में मुझे पिन करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वहाँ मैं आपकी ये चेक कर लूँगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज वर्ष का अंतिम दिन है, तो कल आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर मैं एडवांस में बोले देता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और आप जिस वीडियो को चाहते हैं कि कोई नया टॉपिक, तो आप मुझे उसके बारे में बता दीजिएगा, ओके। थैंक यू।